रज़ा शाह लद्दाख के हवाले से दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग हुई। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय के साथ लद्दाख के कई नुमाइंदों की मीटिंग हुई। इस दौरान मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तमाम लोगों से कहा गया कि वो अपने ख्यालात तहरीरी शक्ल में पेश करें। इसके बाद जल्द ही एक और मीटिंग होगी। लद्दाख के मेंबर पार्लियामेंट जामयांग सिंह नामग्याल ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि तमाम मसाइल पर बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और वजीर ने सबको तहरीरी तौर पर अपनी राय देने को कहा है। उन्होंने नई दिल्ली से लेह की फ्लाइट टिकट महंगी होने के बारे में कहा कि फौज के जवान और आम लोग दिल्ली आने और जाने वाली चार्टर्ड फ्लाइट्स में इकट्ठे जाते हैं, इसकी वजह से टिकट महंगे होते हैं। नामग्याल ने कहा कि उन्होंने मुतल्लिका वजीर से बात की। फौज के लिए दिल्ली से चार्टर्ड फ्लाइट चलाई जाएगी, आम लोगों के लिए टिकट सस्ते हो जाएंगे। लेह एपिक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के मेंबरान भी मीटिंग में शामिल हुए। मंत्रालय में लद्दाख को लेकर जो मीटिंग चल रही थी वो समाप्त हो गई है। तमाम लोग बाहर आ चुके हैं और हमारे साथ बातचीत के लिए हैं लद्दाख के सांसद जामयांग जी। सर क्या रहा मीटिंग में? बहुत अच्छे माहौल में चर्चा हुआ। सभी हमारे रिलीजियस नुमाइंदा है, पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव से जो इश्यूज से सभी लोगों ने अपना अपना विचार रखा और माननीय एमओएस होम मिनिस्टर नित्यानंद राय जी ने एश्योर किया कि इसके बाद फिर चर्चा करेंगे। तब तक जो है जो जिनका कंसर्न है वो रिटर्न प्रपोजल में सबमिट करेंगे। सर कई सारी डिमांड थी, स्टेटहुड, पार्लियामेंट्री सीट बढ़ाना, कई सारी डिमांड्स नहीं, वो सारा चर्चा हुआ। जितना लोगों के खदशा थे, जो लोग विचार करके आए, सभी लोगों ने अपना अपना पॉइंट रखा है। सर काफ़ी सवाल अभी जिस तरीके से फ्लाइट्स को लेकर इशू है, बहुत ज़्यादा हाइक हो गया है, किस तरीके से आप लोग उसको कंसीडर कर रहे हैं? डबल से भी ज़्यादा जो है फ्लाइट दिल्ली से लेह के लिए। वो एक्चुअली वो इस मीटिंग का सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन लोगों का कंसर्न है। हमने यहाँ से जो सिविल एविएशन मंत्री जी से बात किया, मैंने रक्षा मंत्री जी से भी बात किया। जो रिसेंटली इशू आ रहा है, जो वहाँ आर्मी के प्रेजेंस ज़्यादा है, तो आर्मी का अलग से चार्टर फ्लाइट चलना चाहिए, ना कि सिविलियन फ्लाइट से आर्मी को एकोमोडेट करे। क्योंकि जब सिविलियन फ्लाइट्स में आर्मी को एकोमोडेट करते हैं, चार्टर फ्लाइट करते हैं, तो उसमें डिमांड ज़्यादा बढ़ जाता है, तो प्राइस हाइक हो जाता है। इसलिए जो है खुशी की बात यह है, कल से शुरू होके हफ्ते में जो है दिल्ली के लिए 4, चंडीगढ़ के लिए 3 और नुब्रा थोयर्स के लिए 1 हफ्ते में जो है 8 फ्लाइट का जो आर्मी का अलग से चार्टर शुरू हुआ है। और होपफुली इसी आने वाले दिनों में जो है एयर फेयर लो हो जाएगा। क्या रहा मीटिंग में, क्या बात? देखिए, हमने तमाम अपने जो 4 पॉइंट एजेंडा है हमारा, उस पर खुले तौर पर बात की और तमाम थुबस्तान साहब ने, करबलाई साहब ने और मैंने केडीए और एपेक्स की तरफ से इन बातों को रखा, 4 पॉइंट एजेंडे को। और उसके अलावा कौंसल के जो ग्रीवेंसेस थे वो हमारे करगिल के ऑनरेबल सीईसी डॉक्टर जाफर आखून और लेह के सीईसी टशीक एल्सन साहब और एमपी साहब ने इन इश्यूज़ पे बात की। तो मीटिंग बहुत अच्छी रही और काफ़ी नतीजा खेज मीटिंग उम्मीद है हमें रहेगी। और हमने जो गेजेटेड हमारे बेरोज़गार नौजवानों की बात की, पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की, और भी जो रिक्रूटमेंट रिलेटेड इश्यूज़ थे उसको स्ट्रांगली उठाया। स्टेटहुड की बात की, 6 शेड्यूल की हमने बात की और जो पार्लियामेंट्री सीट्स बढ़ाने की बात थी। तमाम इश्यूज़ पर बातचीत हुई और ऑनरेबल होम मिनिस्टर की तरफ से ये आश्वासन दिया गया कि बहुत जल्दी फिर से मीटिंग बुलाई जाएगी और तब तक हमें रिटन जो है वो जो अपने ऑप्शंस हैं वो हम लिख के देंगे। तो उसी हिसाब से एक अहम पहलू था कि लोकसभा चुनाव जैसे होने वाले हैं तो पार्लियामेंट्री सीट बढ़ाए जाने को लेकर के चीज़ें थी, क्या उस पर गुफ्तगू हुई है, बातचीत हुई? हाँ, बातचीत हुई, उस पर भी अच्छे माहौल में बातचीत हुई। उसको एक करगिल के लिए और एक जो है वो लेह के लिए बढ़ाने के लिए बातचीत हो गई है, तो उस पर भी वो विचार कर रहे हैं। इंशाअल्लाह रहमान हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी जो है ये सारे मसले जो है हल करने की कोशिश करें। कुछ और बताना चाहते हैं? बस मैं ये कहूँगा कि आपके माध्यम से कि जो बातचीत है वो टाइम बाउंड, टाइम फ्रेम बातचीत होनी चाहिए, जो हमने अंदर भी कही। और उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो है इस पर कोई ना कोई जो है पॉजिटिव एक आउटकम